बहुत बताया गलत तुम्हें इन बीके हुए गद्दारों ने। राजा मानसिंह गद्दार नहीं, बस झूठा भर्म फैलाया था समझौता मजबूरी का, पर बुद्धि से धर्म बचाया था। गद्दारों की हार मानसिंह, यूं उनका गुस्सा फूटा था। कितने मंदिर हुए सुरक्षित, ना फिर जनेऊ टूटा था। भारत के इतिहास के सबसे बदनाम शासक जिन्हें राजपूतों के नाम पर कलंक भी कहा गया, जिनका नाम है आमेर के राजा मानसिंह प्रथम, जिन्होंने एक राजपूत शासक होते हुए भी मुगलों का साथ दिया और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया, जिनके कारण भारत के इतिहास में इन्हें बेहद बदनाम किया गया। लेकिन राजा मानसिंह की सच्चाई इतिहासकारों ने हमसे छुपाई है। राजा मानसिंह ने अपनी समझदारी से मुगलों के साथ मिलकर हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों की रक्षा की है। अगर वह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मेवाड़ का साथ देते तो शायद आज संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन कायम होता और संपूर्ण भारत में चारों ओर लूटपाट का माहौल देखना पड़ता। मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को धोखा देकर महाराणा प्रताप की सहायता की थी। आखिर आमेर के राजा मानसिंह ने एक राजपूत शासक होते हुए भी मुगल बादशाह अकबर का हल्दी घाटी के युद्ध में साथ क्यों दिया और किस प्रकार उन्होंने अपनी समझदारी से हिंदू धर्म और मंदिरों की रक्षा की। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राजा मानसिंह जयपुर के शासक भगवंत दास के पुत्र थे। जयपुर के शासक राजा भगवंत दास ने अपनी बहन का विवाह मुगल बादशाह अकबर से करवाया था, जिस कारण मानसिंह भी अक्सर मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर मानसिंह के वीरता और शौर्यता के चर्चे अक्सर सुना करता था, जिस कारण अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त किया। मानसिंह ने सेना का प्रमुख सेनापति बनते ही उड़ीसा और असम की ओर चढ़ाई कर दी। मानसिंह ने उड़ीसा और असम को जीतकर बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मानसिंह ने अपना भय भारत में इस तरह से कायम कर लिया था कि काबुल को भी मुगल बादशाह अकबर के अधीन होना पड़ा। मानसिंह की ऐसी वीरता और शौर्यता को देखकर अकबर बेहद प्रसन्न हुआ। अकबर ने मानसिंह को बिहार, बंगाल और काबुल का शासक बना दिया। आमेर रियासत का शासक बनते ही मानसिंह ने आमेर रियासत की उन्नति पर ध्यान दिया। मानसिंह अब आमेर रियासत के विस्तार को बढ़ाना चाहता था। मानसिंह ने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया और उनसे धन लूटकर अपने राज्य आमेर की उन्नति और समृद्धि में लगाया। आमेर, जिसे एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय आमेर एक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य हो गया था। मानसिंह यूं तो अकबर के अधीन जरूर था, परंतु मानसिंह के साथ काम करने वाली राजपूती सेना बादशाह अकबर की सेना से ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। हिंदू धर्म के सच्चे संरक्षक के रूप में मानसिंह ने काम किया था और कट्टर इस्लामीकरण से भारत की जनता और भारत के सनातन धर्म को सुरक्षित किया था। राजा मानसिंह के कारण ही आज जगन्नाथपुरी का मंदिर मस्जिद नहीं बना। उड़ीसा के सुल्तान ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट करके वहां मस्जिद बनाने का विचार किया था और यह फरमान जारी किया था, परंतु जब इस बात का पता राजा मानसिंह को चला तो उन्होंने अपनी सेना का एक बड़ा दल उड़ीसा भेजा। लेकिन उड़ीसा के सुल्तान के पास उससे भी बड़ी विशाल सेना थी, जिस कारण मानसिंह की सेना वीरगति को प्राप्त हुई। इस वारदात पर राजा मानसिंह बहुत क्रोधित हुए। अब राजा मानसिंह स्वयं उड़ीसा जाते हैं और उड़ीसा के सुल्तान का सर धड़ से अलग कर देते हैं और सुल्तान का साथ देने वाले सभी हिंदू राजाओं को कुचलकर रख दिया। जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा का इतिहास हिंदू इतिहास का सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजा मानसिंह एक महान योद्धा के साथ साथ कृष्ण भक्त भी थे, जिन्होंने बनारस घाट, पटना घाट और इन मुगल बादशाह औरंगजेब के समय काल में मुगलों का आतंक बेहद बढ़ गया था और हिंदू मंदिरों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। बताया जाता है कि जब मानसिंह बादशाह अकबर के अधीन था
तब अकबर ने मानसिंह को दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने को कहा, परंतु मानसिंह ने यह धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। राजस्थान के प्रमुख युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया जाता है कि यह युद्ध राजा मानसिंह के अपमान के कारण ही हुआ था और इस युद्ध में राजा मानसिंह ने बादशाह अकबर को धोखा देकर महाराणा प्रताप की छुपके से सहायता की थी, जिस कारण अकबर ने उन्हें मुगल दरबार से वंचित कर दिया था। जब अकबर ने राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, तब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में रहा करते थे। उनकी मुलाकात उदयपुर शहर में हुई थी, क्योंकि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मुगलों के अधीन थी। राजा मानसिंह भोजन के लिए आए, परंतु महाराणा प्रताप को वहां न देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। महाराणा प्रताप की जगह उनका पुत्र महाराणा अमर सिंह आए और उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप के सिर में दर्द है, जिस कारण वह आपसे संधि करने में सक्षम नहीं है। महाराणा अमर सिंह ने राजा मानसिंह से उचित व्यवहार नहीं किया, जिस कारण राजा मानसिंह बेहद क्रोधित हुए। कुछ इतिहासकारों ने इसे ही हल्दी घाटी के युद्ध का प्रमुख कारण बताया। मानसिंह यहाँ से अकबर के दरबार में गया और अकबर से बेहद क्रोधित होकर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने को कहा। मुगल बादशाह अकबर को महाराणा प्रताप द्वारा किए गए इस व्यवहार के कारण मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक और मौका मिल गया था। सन 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अपनी सेना को भेजा। मुगल सेना मेवाड़ की ओर उमड़ पड़ी। मुगलों की सेना में मुगल, राजपूत, पठान और अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी था। हालांकि यह तोपखाना पहाड़ी इलाकों में कुछ काम ना आ सका। मुगल सेना में अकबर के प्रमुख सेनापति महावत खान, आसिफ खान और राजा मानसिंह इस सेना का प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे। मुगल सेना की संख्या 1 लाख की थी, परंतु महाराणा प्रताप केवल 20 से 25,000 राजपूत योद्धाओं को लेकर इस युद्ध में उतरे थे। मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल 4 घंटे चला, जिसमें करीबन 17,000 लोग मारे गए। इसी बीच महाराणा प्रताप और राजा मानसिंह का आमना सामना भी हुआ। महाराणा प्रताप ने मानसिंह के ऊपर भाले से वार किया, परंतु मानसिंह इस वार से बच गया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इस युद्ध में घायल हो गया, जिस कारण उन्हें यह युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। मानसिंह ने अपने राजपूत धर्म को निभाया और संपूर्ण मुगल सेना को युद्ध में व्यस्त किया, ताकि महाराणा प्रताप अपने घायल घोड़े चेतक की जान बचाने के लिए युद्ध मैदान से दूर जा सके। राजा मानसिंह इस युद्ध में अपने राजपूत सैनिकों से मुगल सैनिकों को परास्त कर रहे थे, ताकि मेवाड़ के राजपूतों को ज़्यादा हानि न उठानी पड़े और इस युद्ध में मेवाड़ की जीत हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने राजा मानसिंह को इस युद्ध में एक गद्दार साबित किया, लेकिन यह हम भी जानते हैं कि 1 लाख की सेना का सामना कोई अपने 20,000 सैनिकों से कैसे कर सकता था। राजा मानसिंह ने मुगलों के साथ मिलकर उन्हें धोखा देते हुए अपने राजपूत धर्म की रक्षा की, परंतु राजा मानसिंह को ऐसा करते कुछ मुगल सैनिकों ने देख लिया और उन्होंने इस बात की खबर बादशाह अकबर को दे दी। अकबर को जब इस बात का पता चला तो अकबर बेहद क्रोधित हुआ। जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजा मानसिंह मुगल दरबार में पहुंचे, तब अकबर ने उनके सारे सम्मान छीन लिए और उनकी मनसबदारी भी छीन ली गई और उन्हें मुगल दरबार में पेश न होने का फरमान जारी किया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना में काफ़ी सेनापति गए थे, परंतु यह दंड केवल आमेर के राजा मानसिंह को ही मिला। राजा मानसिंह ने मुगलों का साथ केवल अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए दिया था, ताकि मुगल हिंदू मंदिरों और हिंदू लोगों पर अत्याचार न कर सके। बादशाह अकबर के प्रमुख सेनापति राजा मानसिंह ही थे, जिस कारण अकबर द्वारा कभी भी किसी भी राज्य पर आक्रमण किया जाता था, तब प्रमुख सेनापति के तौर पर राजा मानसिंह ही जाया करते थे। राजा मानसिंह राज्य में हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों को रक्षा किया करते थे।
और मुगल सैनिकों को केवल नगरों को लूटने का ही आदेश दिया जाता था, न कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। अगर राजा मानसिंह मुगलों के प्रमुख सेनापति न होते तो आज भारत के सभी हिंदू मंदिर नष्ट हो चुके होते। मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात फिर कभी भी मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह भी एक राजपूत थे